सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो विजयदशमी दशहरे के दिन का उपाय है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि साईं बाबा का जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है वह विजयदशमी दशहरे के दिन मनाया जाता है, क्योंकि बाबा ने जो है समाधि ली थी 15 अक्टूबर 1918 को और लगभग 2:30 बजे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यह दिवस एक ऐसा दिवस होता है जो साईं भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। और ऐसे भी देखा जाए तो यह विजयदशमी का दिन जो होता है वो असत्य पर सत्य की विजय का दिन होता है। ऐसे समयों में सिद्धिदात्री रूप में माँ दुर्गा का भी जो है आवाहन किया जाता है, जो विजय प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता होता है कि भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो अपराजिता देवी का स्तुति करके वह गए थे, तब उनको जो है विजय प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो है विजयदशमी का दिन। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विजयदशमी के दिन कैसे हम कौन से चीज़ का कैसे उपाय करें, कौन सा मंत्र करें जिससे बाबा की कृपा हम पर बने और हम लोगों को भी समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो। तो सबसे पहले आप सभी हम अपने तमाम YouTube परिवार को, साईं भक्तों को विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। और इंस्टाग्राम का भी लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस पर भी जुड़ें तो हम लोग एक बॉन्डिंग बनेगी, परिवार की भावना बनेगी और जुड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे से बात भी करते रहेंगे। कोई भी कष्ट या कोई भी दिक्कत हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए भी उस पर संपर्क हो सकता है, बात हो सकती है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि साईं बाबा का जो यह महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और दशहरे का जो यह दिन होता है विजयदशमी का दिन, तो सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट इस पर हम करना चाहते हैं कि आप साईं सच्चरित्र अगर पढ़ते होंगे तो उसमें ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि साईं बाबा अपनी समाधि लेने से पहले ही उन्होंने यह संकेत दे दिया था कि हम जो है अब अपना देह त्यागेंगे दशहरे के दिन। ऐसी मान्यता है कि बाबा ने जो है अपने भक्तों के कल्याणार्थ जो है अपना शरीर त्यागा था और सभी लोगों का कल्याण हो। बाबा ने ये कहा भी था कि मेरी शरीर जरूर चली जाएगी, लेकिन आप जब भी मुझे पुकारोगे मैं सदैव आपके पास आ जाऊंगा, आपकी सहयोग करूंगा, बस सच्ची श्रद्धा से आप मुझे पुकारना। मतलब बाबा ने कहा था, 11 वचन में आप जानेंगे, 2 लाइनें भी है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ने स्वयं कहा था कि मेरी शरीर भले समाधि में चली जाएगी, लेकिन जब भी आप पुकारोगे तत्क्षण मैं आपके सहयोग के लिए आपके पास होऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लें कि जो विजयदशमी दशहरे का दिन होता है, इस दिन विजय का दिन होता है और बाबा के महापरिनिर्वाण दिवस का दिन है, जो बाबा ने पूरी सृष्टि, पूरे संसार को एक मैसेज दिया कि लोगों के प्रति कैसे दया करो, जीव जंतुओं के प्रति कैसे दया करना है, कैसे सहयोग करना है, कैसे आपको अपने आप को प्रमाणित कर देना है। अभी बहुत रिसेंट की घटना बताएं कि जैसे आपने देखा होगा कि रतन टाटा जी जो है स्वर्गवासी हुए, तो उन्होंने जीवन में एक लक्ष्य ऐसा दिखाया, लोगों को एक आदर्श ऐसा दिखाया कि धन तो ऐसा चीज़ है कि कोई भी कमा करके एक मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन उस मुकाम के ऊपर जन सहयोग, समाज कल्याण और अपने दान के द्वारा उन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश किया कि ऐसे लोग धन के लिए नहीं याद किए जाते, केवल समाज कल्याण के लिए याद किए जाते हैं। और हमारे बाबा साईं ने यही किया था, इसीलिए कि लोग उनको याद करते हैं उनके कार्यों के लिए, उनके चमत्कारिक शक्तियों के लिए, उनके द्वारा जो किया गया कार्य
और उनके द्वारा जो एक आदर्श प्रस्तुत किया गया, अगर वह चीज़ हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा और बाबा की कृपा बनेगी। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए दशहरे के दिन। देखिए, दशहरे के दिन क्या करना है कि शाम के टाइम इवनिंग के टाइम आपको यह उपाय करना है। इवनिंग में क्या करना है, आप सबसे पहले पुष्प ले लीजिए और उसके बाद कुमकुम तिलक रोली चंदन जो होता है वह ले लीजिए। उसके बाद आपको घी का दीप लेना है, घी का दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिएगा और आप भी स्वच्छ वस्त्र नहा धोकर धारण करके और सच्ची श्रद्धा से बाबा के सम्मुख बैठना है। आपको करना क्या है सबसे पहले आप बाबा, इस दिन एक चीज़ और बता दें कि जो बाबा का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस दिन सच्ची श्रद्धा से केवल आवाहन करिए। आप बाबा के सम्मुख कुछ मत मांगिए, कुछ कहिए ही ना, केवल उनका आवाहन करिए, उनका ध्यान करिए। बाबा सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो जब आप मांगोगे भी और नहीं भी मांगोगे तो भी वो आपका जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह चीज़ बाबा दिक्कतों को दूर करके उन कमियों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आपको करना क्या, आवाहन करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल लीजिए, बाबा का जो प्रिय चीज़ है वह नारियल की भी कथा आपने पढ़ा होगा साईं सच्चिदानंद में। बाबा को इसका मतलब है कि नारियल भी अति प्रिय था और नारियल होता है श्रीफल। अपनी समस्त कामनाओं के लिए भी यह जो है संकल्प के रूप में भी लिया जाता है। तो एक नारियल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ दक्षिणा रख लीजिए और बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ करके ये कहिए कि प्रभु हमारे जीवन के समस्त दुख दर्द दूर करिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। ऐसा कह के वह नारियल बाबा के श्री चरणों में, पीला पुष्प और अगर मूर्ति है तो माला पहनाइए। और अगर आपके घर में छोटा सा पोस्टर रख के आप पूजा कर रहे हैं बाबा की चित्र, तो उस पर जो है फूल माला अक्षत डाल के और उसके बाद बाबा को चंदन लगा के, वही चंदन स्वयं लगाइए। और यहाँ पर एक मंत्र का, कोई भी एक मंत्र, हम आपको 2-4 मंत्र बता दे रहे हैं, इसमें से कोई भी एक मंत्र, सबसे इजी मंत्र ओम साई राम। ओम साई राम का एक माला मतलब 108 बार कम से कम जप करिए और अधिकतम आप कम से कम एक माला के बजाय 11 माला कर लीजिए, 21 माला, 51 माला, जितना आप कर सके, आपका जितना सामर्थ्य हो करने का, जितना आप बैठ पाएँ उतना देर बैठ के बाबा का एक मंत्र का जप आपको करना है। तो चाहे ओम साई राम करेंगे या ओम श्री साई नाथाय नमः करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा सरल मंत्र है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद थोड़ा सा टफ मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ये साई गायत्री महामंत्र है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ये हो गया। या तो ओम शिरडी देवाय नमः या ओम सर्व देवता अवताराय नमः, ऐसा भी मंत्र आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें से जो भी मंत्र आपको इजी लगे वह मंत्र आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, बाबा के जब आप यह मंत्र कर लें तो भोग लगाएं। भोग लगाएं, लोटे में जल जरूर रखना चाहिए किसी भी पूजा में, कि जैसे भोग का मतलब होता है भगवान को आप भोग दे रहे हो और भोग के बाद लोगों को पानी चाहिए, तो पानी जैसे आप भोजन करते हो तो पानी की आवश्यकता, ऐसे ही जब प्रभु के सम्मुख है तो वहाँ एक लोटा जल रखिए और भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद के रूप में पूरे घर में, लोग परिवार में वितरण करिए। और जल को क्या करिए, चरणामृत के रूप में बाबा के सभी को जल का जो है चरणामृत सबको दीजिए। और जो दीप आपने रखा है बाबा की आरती यहाँ पे आप कर लीजिए। आरती करना है, उसके बाद बाबा का 11 वचन जरूर बोलिए। मैं तो कहता हूँ कंठस्थ कर लीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर,
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तज लेनन। ये बाबा का 11 वचन तो कंठस्थ कर लीजिए। जब भी जीवन में कोई आपको आशंका हो कि कुछ घटने वाला है, दिक्कत लग रहा है, मन में कोई घबराहट है, तो ये मंत्र जरूर बोलिए। आपके अंदर एक विश्वास जागृत होता है, बाबा की कृपा बनती है। तो ये करिए। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि आप अपने द्वारा जो साईं सच्चरित्र की बुक होती है उसका किसी भी नीडी व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पुण्य मिलता है। क्योंकि बाबा का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, इस दिन विशेष उपाय करने से विशेष कृपा बरसती है। शिरडी में इस दिन आपको मैं बताऊं, मतलब रात्रि भर मंदिर खुली रहती है, समाधि मंदिर रात्रि भर खुली रहती है, आप समझ सकते हैं। तो जो शाम का यह पूजा है, इस पूजा को आप जरूर करें। गरीबों को कुछ दान दक्षिणा दें, भोजन करा दें, जैसी सामर्थ्य है वैसा करें। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं आए, कोई भी दिक्कत, चाहे वह दाम्पत्य जीवन का दिक्कत हो, संतान प्राप्ति का दिक्कत हो, विवाह में दिक्कत हो, तो ऐसे समयों में यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप आइए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। और जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन होता है तो यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों। क्योंकि ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो प्रभु की ऊर्जा होती है, वह आप तक ही पहुंचती है। और जिस प्रकार से यह सृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा यह पूरी सृष्टि संचालित है, तो वह ऊर्जा आप तक जब पहुंचती है तो आपका जीवन भी खिल जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।